सभी को मेरा सादर सप्रेम जय भीम। जय भीम। सर्वप्रथम संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए और इस बैठक में उपस्थित आज जिला सहारनपुर के गांव महमूदपुर में है, महमूदपुर गांव वार्ड नंबर 39 पर आज हम लोग निकले हैं आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश अनुसार। तो सबसे पहले आप सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। मेरे नौजवान साथी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, और आप सभी को मेरा सादर से प्रेम जय भीम कि आप लोग इस बैठक में उपस्थित होकर आप लोगों ने एक अच्छी सभा का यहाँ पर आयोजन किया और इस सभा को सुनने के लिए आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। सबसे पहले आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की ओर से हम आपका तहे दिल से सम्मान करते हैं कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। साथियों, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिला सहारनपुर में चुनावी माहौल है और प्रत्येक पार्टी के लोग, प्रत्येक पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने प्रत्याशी के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो पार्टियों के प्रत्याशी या वो पार्टियों के कार्यकर्ता या वो पार्टियां खाली चुनाव में ही आकर क्यों मेहनत करती? मेरा सिर्फ एक आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, अगर मेरी बात आप लोगों को गलत लगे तो मैं आप लोगों के बीच में दोबारा नहीं आऊंगा, और अगर मेरी बात आपको सही लगे तो मुझे जवाब जरूर देना। मैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि आप मेरे समाज के लोग हैं, मैं आपका खून हूं, आप लोगों के बीच में बना रहूंगा एक सामाजिक स्तर के नाते। लेकिन राजनीति के लिए या राजनीतिक स्तर से या वोट मांगने के लिए आप लोगों के बीच में दोबारा नहीं आएंगे। सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जब चुनावी सरगर्मी होती है, जब 15 दिन का माहौल चुनाव का होता है, तो तब ये चुनावी हथकंडे जो हम लोगों के बीच में अपनाए जाते हैं, जो प्रत्याशी हमारे लोगों के बीच में भेजे जाते हैं, क्या ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के 15 दिन के समय ही हम लोगों को इस्तेमाल करने के लिए आते हैं, या 5 के 5 साल हमारे संरक्षण के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए क्या ये लड़ाई लड़ते हैं? बताइए, नहीं लड़ते ना। एक ऐसा संगठन, एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा शख्स जो आप लोगों के बीच में महज 15 दिन से नहीं बना हुआ है, जो आप लोगों के बीच में पिछले 6-7 साल से बना हुआ है, जिसने कभी चुनाव की परवाह नहीं की और सामाजिक स्तर से समाज की सेवा करने का काम किया है, इस समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने का काम किया है, इस समाज को सम्मान से जीना अगर किसी ने सिखाया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान की बदौलत आज ये समाज सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जी रहा है। लेकिन अगर सम्मान स्वाभिमान से इस देश के अंदर इस बहुजन समाज को किसी ने लड़ना सिखाया है आज के दौर में, क्योंकि आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस देश के अंदर मनुवादी सरकारें हैं, किस प्रकार से इस देश के अंदर बहन बेटियों पर अत्याचार होता है। मैं जंगल राज में खड़ा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश का नाम जंगल राज से मशहूर है। यह उत्तर प्रदेश की सरजमी है, जिस सरजमी पर बहन बेटियों के साथ में अत्याचार कर दिए जाते हैं, भाइयों के साथ में शोषण कर दिया जाता है, अत्याचार कर दिए जाते हैं, उन्हें मार दिया जाता है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर। तो साथियों, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब भी कहीं शोषण बढ़ता है तो शोषण का सामना करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आता है। बताइए क्या नाम आता है? भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद। तो सिर्फ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो साथी आप लोगों के बीच में महज 15 दिन के नहीं पूरे 5 साल बना रहता है, पूरे आप लोगों के बीच में बनकर आपकी सेवा करता है, आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए भीम आर्मी का प्रत्येक सिपाही आपके साथ प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक जिले में खड़ा रहता है। तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्या उस साथी को आप लोग उसकी लड़ाई को सड़क तक सीमित करना चाहते हैं? मैं नहीं कहता साथियों, सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं कि एक ऐसा साथी जो बिना सरकार में रहे, बिना सरकार के ना कोई एमपी है ना कोई एमएलए है, और जिससे पूरे भारत देश का प्रशासन
सरकार कांपती है वो चंद्रशेखर आजाद जैसा साथी, वो चंद्रशेखर आजाद जैसा साथी आज इस क्षेत्र पंचायत चुनाव में, आज इस जिला पंचायत चुनाव में आपके बीच में अपने प्रत्याशी उतार कर जिस साथी ने भेजे हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उस साथी को निराश नहीं करेंगे, क्योंकि चुनावी भेड़िए आप लोगों के बीच में महज 15 दिन के लिए आते हैं, फिर उसके बाद विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन ये जो क्रांतिकारी साथी आप लोगों के बीच में खड़े हैं, चुनाव से कोई मतलब नहीं है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद में भी वादा करते हैं आप लोगों से कि आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे, आपके स्वाभिमान पर कभी ठेस नहीं आने देंगे, आंच नहीं आने देंगे, और अपनी माताओं बहनों से कहना चाहते हैं कि सम्मान की जिंदगी जीना सीखे, सम्मान से जीना सीखे। आपके भाई, आपके बेटे हमेशा आपके साथ खड़े हैं, चुनाव से कोई मतलब नहीं है। पहले बता देते हैं कि कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि जिस तरह से अन्य पार्टियां करती हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग भी ऐसा ही करेंगे। और आजाद समाज पार्टी से पहले एक मजबूत संगठन, जिस संगठन ने आजाद समाज पार्टी को बनाकर तैयार किया, वो संगठन का नाम है भीम आर्मी। और भीम आर्मी से आप सभी लोग अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि भीम आर्मी का कार्य क्या है और भीम आर्मी कार्य किस आधार पर करती है। मैं तो ये कहता हूं कि आप किसी भी प्रत्याशी के अभाव में, प्रभाव में, क्योंकि समाज में सबसे बड़ी कुरीतियां हैं, सबसे बड़ी विडंबना समाज की यह है कि मात्र 15 दिन का चुनाव होता है, 13 दिन का चुनाव होता है या 20 दिन का, महीने का चुनाव होता है, लेकिन हम लोग अभाव में, प्रभाव में या पैसे के अभाव में या दारू के अभाव में अपने आप को, अपने स्वाभिमान को गिरवी रख देते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना इस समाज की है। साथियों, इतना कहना चाहता हूं, जो लोग आपके बीच में आपको खरीदने की कोशिश करते हैं, आपके वोट को खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि वो इस वोट की रक्षा बेटी से ज्यादा करना, क्योंकि अगर जिसने वोट की रक्षा कर ली वो अपनी बेटी की रक्षा समय कर लेगा। ये सच्चाई है। अपने वोट को सही जगह इस्तेमाल करना सीखे। आज एक ऐसा साथी जो सरकार में नहीं है, आज एक ऐसा साथी जो एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, फिर भी पूरे भारत देश की सरकार उससे डरती है, पूरे भारत देश का प्रशासन उससे डरता है। सोच कर देखो, अगर वो साथी राजनीति में मजबूत हो जाता है, क्योंकि साथियों आप लोग सामाजिक स्तर से आंदोलन कर सकते हैं, लाठियां खा सकते हैं, मुकदमे झेल सकते हैं, जेल जा सकते हैं, लेकिन इतना कह देना चाहता हूं, जो समाज शासक होता है, जिस समाज की सरकार होती है, जिसके लोग सरकारों में होते हैं, ना तो उनकी बेटियों पर, ना उनके भाइयों पर, ना उनके समाज पर कभी शोषण अत्याचार नहीं होता है। ये आपको जानना पड़ेगा, ये आपको पहचानना पड़ेगा कि जिस दिन चंद्रशेखर आजाद जैसा साथी आप लोगों ने इस देश की गद्दी पर बैठा दिया, उस दिन इस बहुजन समाज पर अत्याचार करने के बारे में सोचेगा नहीं। है सच्चाई है। बस आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को जानना पड़ेगा कि ये नौजवान आखिर घर से निकल कर क्यों आया है। ये नौजवान पिछले 8 साल से लगातार आप लोगों के लिए कार्य क्यों कर रहा है। इसकी वजह है, इसका कारण है इस समाज का पिछड़ापन, क्योंकि इस समाज को किस प्रकार से पिछाड़ दिया गया, किस प्रकार से इस समाज को बांट दिया गया, किस प्रकार से इस समाज को पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया गया, मिशन को पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में, ब्राह्मणवादियों के हाथ में, ठेकेदारों के हाथ में पूरी तरह से बेच दिया गया। हम चाहते हैं कि इस मिशन को जो माननीय कांसीराम साहब ने अलग जगाई थी, जिस मिशन को माननीय कांसीराम साहब 2006 तक लेकर आए, उस मिशन को आज चंद्रशेखर आजाद पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आपसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे साथी का साथ देने की कोशिश करे, ऐसे साथी को मजबूत करने का काम करे, जो साथी माननीय कांसीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोगों के जहन में बातें चल रही होंगी, कुछ लोगों के जहन में बातें चल रही होंगी बंटवारे की, कि वोट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि व्यक्ति अपने कार्य से महान होता है, नाम से महान नहीं होता है। आज पूरे देश के अंदर बाबा साहब का नाम है, तो बाबा साहब ने इस नाम के पीछे काम किया है। आज पूरे देश के अंदर माननीय कांसीराम साहब का नाम है, तो माननीय कांसीराम साहब ने नाम किया है। आज देश के साथ साथ में विदेशों तक टाइम मैगजीन के अंदर आपके बहुजन बेटे का नाम, आपके बच्चे का नाम आता है, विदेशों तक आपके बेटे का नाम है, तो इसके पीछे उनका कार्य बोलता है। चंद्रशेखर आजाद कभी भी जब इस समाज पर शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो चंद्रशेखर आजाद कभी अपने घर पर चैन की नींद नहीं सोता है। उस व्यक्ति को चैन की नींद नहीं आती है,
क्योंकि उसे चिंता है इस समाज की, उसे पीड़ा है इस समाज की, उसे चिंता है इस नौजवान के भविष्य की। साथियों, आपके साथ में आज तक इन अन्य पार्टियों ने, अन्य सरकारों ने आज तक आपके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया।